हेलो एवरीवन एंड सलाम सबको। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज जो हमारे पॉडकास्ट का मौजू है वो है इलेक्शंस इन गिलगित बल्तिस्तान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम यंग वोटर्स हैं और हम अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम जो है ना यंग जनरेशन का एक पार्ट हैं। तो ये डिस्क्लेमर अपने दिमाग में रखें और लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं अली हसन सुल्तान हैं, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत शौक़ रखते हैं और हाँ मेरे क्लास फेलो हैं और हम अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं स्कूल से। उसके बाद माजिद, अपना नाम बताएं माजिद। बता दिया ना यार, क्या बताऊं। माजिद हैं, फिल्म मेकर हैं गिलगित से और कंटेंट की काफ़ी बड़े फिल्म मेकर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपने लिहाज। जस्ट अ बिगिनर ही सेज ओके। ये भी जो है ना पॉलिटिकली थोड़ी से क्वेश्चंस हैं इसके भी, तो बात करेंगे इसके हवाले से। और उसके बाद स्टूडेंट हैं हसन जुल्फ़िकार और ये भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नहीं, शमा महफिल। ओह हाँ, शमा महफिल, इसके बारे में भूल गया था। तो ये है हमारे शमा महफिल। इसे जो बंदा हाथ मिलेगा वही बात कर सकेगा, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये एक इस पॉडकास्ट का रूल है। ये इस पॉडकास्ट का रूल है बिल्कुल। पिछले आने वाले और पिछले आने वाले पॉडकास्ट आगे आने वाले पॉडकास्ट से भी इसी को इस्तेमाल करेंगे। क्लियरली बात ताकि आगे तक पहुंच जाए, इंटरप्शंस नहीं हो सकता है कि कभी दरमियान में कोई मसला हो, लेकिन वो फिर माइंड एग्जाम कर देना। अच्छा, तो अब मेरे हाथ में, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होगा कि क्योंकि यंग जनरेशन जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बहुत बड़ा चंक है यंग जनरेशन का जो समझते हैं कि वोटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अली हसन, व्हाई डू यू थिंक वोटिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यंग पीपल? ये ले, थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान में ले रहे हैं हम, पाकिस्तान में रह रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ का जो तर्ज हुकूमत है और जो पूरा सिस्टम है, दैट्स ऑफ कोर्स जमहूरियत। और जमहूरियत में जो डेमोक्रेसी बेसिक एक्सरसाइज है वो है वोटिंग। अगर कोई हुकूमत आने वाली है या कोई जमात हुक्मरानी करने वाली है तो उसको वोटिंग के थ्रू ही आना है। एंड द पर्सन हु हैज टू वोट आर वी, जो 18+ हैं। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल हैव गॉट आवर 18 पार्ट हियर। इधर है शादी कार्ड पे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन शादी कार्ड है। आपके पास भी? आपके पास ऐसा नहीं, मेरे पास अभी इसका टाइम आएगा, टाइम आएगा बिल्कुल। हाँ, लेकिन टाइम आएगा। हाँ तो यस, हम 18+ हैं, हमें वोट का हक हासिल है। वोट का हक हासिल है बिल्कुल। यानी हम उस मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचे हैं, हमारे जो अजान है वो डेवलप्ड हुए हैं कि हम अच्छे बुरे और एक ऐसे बंदे को ला सकते हैं या ऐसी पार्टी को हम ला सकते हैं या ऐसे पार्टी को हम वोट दे सकते हैं जो हमें जो राइट्स हैं, हमारा पॉलिसी मेकिंग है, लॉ मेकिंग है, वो प्रॉपर्ली करें। हम सही अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। हम उस लेवल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये राइट है, और फिर ये जमहूरियत को चलाने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए ये एक मस्त चीज़ है, वो हो गया। उसके अलावा अगर वोट डालते हैं तो बेनिफिट क्या है? मोस्टली यूँ होता है कि नहीं डालें क्या मसला होता है, तो कोई चलो यार क्या हुआ, चलो यार क्या हुआ, ऐसे ही मैं सो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठकर लाइन में किससे बैठना है। तो मेरा भी पिछले हफ्ते तक यही था भाई। क्या करूं यार, वोट डाल के यहाँ बैठ के कोई वीडियो एडिट कर लो। यही मतलब बस यही मेंटालिटी होती है। लाइन में लग के मतलब क्या फायदा है तुम्हें वोट देने का? मैं पिछले हफ्ते तक तो यही सोच रहा था, लेकिन अभी माइंड थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। चलो ठीक है। ऑफ कोर्स यही मतलब सवालात, और यही हम कहते हैं कि जो चीज़ें हमें खटकती हैं कि इसका फ़ायदा ही क्या है। तो जो मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ वो ये है कि नुमाइंदा है हमारा, ही हैज़ टू डू लेजिस्लेशंस। कल को वो हमारा हुक्मरान होना है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स मतलब अगर हम किसी को ला रहे हैं आगे तो हमारी राय भी तो होनी चाहिए। अगर किसी को हम उठाकर या कोई दूसरे लोग उठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत ना कर दें, दैट्स द बेसिक रूल ऑफ डेमोक्रेसी और हाउ इट वर्क्स। By the people, for the people, to the people. Yes. थोड़ा सा around that, yes. अगर गलत है तो by the people, excuse to us. the people, by the people, for the people, to the people, to the people थोड़ा सा इफी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम अपने रूलर हम अपने जो है लीडर चूज करते हैं। सही, वो हो गया। उसके अलावा कल को अगर मैं वोट करूं
तो मैं उस बंदे के दरवाजे के पास जाकर कह सकता हूँ कि आई हैव वोटेड फॉर यू, And यू you हैव टू डू दिस, You have to work for या me फिर now. हम उसे डिक्टेट कर सकते हैं, हम्म। हमारे पास वो अथॉरिटी और राइट होगा, न कि वो बंदे की जो जिसने वोट नहीं डाला या वो सोया नहीं- हुआ है। हाँ, सोया हुआ है बिल्कुल। तो ही डजंट हैव एनी राइट। ऑफ कोर्स वो सिटीजन है, लॉस वगैरह उस पर भी हाँ। होंगे, दैट्स ट्रू, लेकिन उसके अलावा जो एक बेसिक जो मोरल हमारी जो Obligation. ऑब्लिगेशंस होती है वो फिर यहाँ पर रह जाती हैं, ये चीज़। लेकिन अगर जनरल बात की जाए उसके अलावा देखा जाए तो अगेन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और चॉइस है, आप डालें ना डालें, फिर आपकी अपनी थिंकिंग है, 18 प्लस है, मेच्योर हैं आप, शायद क्या पता आप नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा कॉम्पिटेंट या Leader- ऐसा कोई leader ना लीडर हो, कोई लीडर ना हो। हुक्मरान मौजूद नहीं है जिसको आप वोट करना चाहिए। तो अगेन फिर वो घूम फिर कर वही बात आती है कि हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू टेक दैट थिंग, ओके तो दैट कैन वेरी। ओके अलियास, मैं इसमें कुछ ऐड करना Yeah, चाहूँगा। एज मैं कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा हूँ, सही है ना। इधर मतलब हमारी सोसाइटी में अभी कंटेंट क्रिएशन का इतना वो नहीं है, रुझान नहीं है बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ, सही है ना, मैं वोट के दिन सुबह उठता हूँ, इलेक्शन के दिन उठ के मैं बोलता हूँ यार दवा करो, कौन जाए लाइन में खड़े हो, मैं इससे अच्छा अपना पोस्टर बना लूँ, अपने लिए थोड़े पैसे कमा लूँ। मैं पोस्टर बना लेता हूँ, लेकिन क्या होता है कोई ऐसा लीडर आता है जो उसकी थिंकिंग ये आप ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्टर की हाँ बात कर मैं रहे हैं। अपने फील्ड से रिलेट अपने कर फील्ड से रहे हैं। relate मैं कर अपने रहे हैं फील्ड से ठीक रिलेट है, कर रहा ठीक हूँ। है। तो मैं जब बनाता हूँ, सही है ना, मुझे पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन जब बाद में एक ऐसा लीडर आता है जो सोचता है ये चीज़ गलत है, सही है ना, ये वीडियो बनाना गलत है, ऐसा हो सकता है, बंदे हैं, जियाउल का दौर देखें आप, हाँ, हाँ, सही है, ये बिल्कुल हुआ था इस तरह। तो कोई ऐसा बंदा आ जाता है, सही है ना, जो मेरा बाद में बिजनेस ठप हो गया तो अभी सोचना है, सही है ना, आगे का सोचना है, आप कुछ थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके एक दिन वोट करने जाते हैं ना, फिर आपके जिंदगी बन के लिए यानी आसानियां बनती आपके हैं। हुकूक आपसे ना छिन जाए, ना छिन जाए, बिल्कुल हाँ, यही ठीक है, यही। ठीक है, आपका राइट है यही। सही है। तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं थोड़े गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात करते हैं, और करंट सिचुएशन क्या है गिलगित बल्तिस्तान की। उस करंट सिचुएशन से पहले मैं एक कुछ बताना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो 3 बुनियादी चीज़ों पर जनरली स्पीकिंग 3 बुनियादी चीज़ों पर वोट डालते हैं। पहले जो है ब्लड रिलेशंस को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, ख़ानदान को देखते हैं। अगर कोई ख़ानदान से खड़ा हुआ है तो उसको वोट डालना है। उसके पॉलिटिकल व्यूज़ इतने मैटर नहीं करते, ब्लड रिलेशन मैटर ज़्यादा करता है वोटिंग में। और दूसरी बात है मजहबी, कास्ट और रेस के बिना पर, ठीक है ना, यशकुन हो या श्रीन हो, तो इस तरह ये एक फैशन, यानी ये एक फैशन है वोट देने का। तीसरा ये है कि अपने एक पॉलिटिकल मुफाद के लिए, ठीक है ना, अपने ज़ाती मुफाद के लिए बंदा वोट देता है कि जो बंदा खड़ा हुआ है उससे मैं अपना कोई काम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो एक एजुकेटेड माशरे में ये सारा सवाल सारों से है, एजुकेटेड माशरे में क्या ये एक राइट तरीका है, अच्छा तरीका है वोट डालने का? किसी को अंदर करना। चलिए सर, आप चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे कि आपने कहा ये तीनों चीज़ें, मजहब, अच्छा उसके और बाद ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, आपकी don't अपनी वजूहात हो सकती है, लेकिन ये हम जनरली बात जनरल जो हो रहा है, जो देखा गया है, और जो स्पेसिफिकली जो गिलगित के तीनों हलके हैं उनमें तो मोस्टली यही चलता है, बिल्कुल मजहब इसमें ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मजहब, आपकी कास्ट और आपके पर्सनल लिंकेजेस या फिर आपका पर्सनल मुफाद, ये चीज़ें ये अगर मेरे ख्याल से जमहूरियत और वोटिंग की वो कोर वैल्यूज़ नहीं है जिनकी वजह से हम वोट करते हैं, क्योंकि बाइसेस पर आ जाते हैं या फिर इंडिविजुअल बाइसेस बनती हैं, एंड वो बाइसेस हमें एक्सट्रीम की तरफ लीड कर रही हैं। सो उस एक्सट्रीम पर अगर हम जाएं तो ओवरऑल शायद हमें फ़ायदा कर दें कहीं ना कहीं, लेकिन पूरे माशरे के लिए और फिर घूम फिर कर हमारे लिए वो नुकसानदेह है। और देखा भी गया है कि पीछे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ ये सारे क्या हुए, टूल्स के तौर पर यूज़ हुए हैं। चाहे वो मजहब हो या फिर आपकी कास्ट हो या फिर अगर पर्सनली अगर कोई अपनी ज़ातियात के मफाद देखते हुए करता है, तो नहीं, मेरे ख्याल से ये कोर वैल्यूज़ नहीं है वोटिंग की या फिर डेमोक्रेसी की, कोर वैल्यूज़ नहीं है, इनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। आपने उस बंदे के पॉलिटिकल व्यूज़ को देखना है और देखना है कि आपके माशरे को वो कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। हमने देखना है कि इधर वो सोसाइटी को कैसे कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटीज नहीं है कि नहीं, लीडर बनने वो कल को आकर अपनी आवाम के ऊपर काम कर सकता है कि नहीं, उसके पास प्लान्स है कि नहीं, उसके पास पॉलिसी है कि नहीं, वो लेजिस्लेशन करेगा कि नहीं। वी हैव टू सी ऑल ऑफ दीस थिंग्स, यस, तब जाके वोट देना। ना कि हमें ये देखना है कि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन से उसका ताल्लुक है या फिर वो उस कास्ट का है। वो किसी भी कास्ट से हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है, दैट डजंट मैटर एनी। हमें उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज देखनी है और उस पर वोट करना है, और दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। यस, और ये बदकिस्मती से
नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। पीछे हमने जितने इलेक्शंस देखे उनमें प्रैक्टिस नहीं हो, लेकिन इस दफ़ा समहाउ हालात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी कि इस दफ़ा जो पीछे जितने भी बायसेस पर वोट्स हुए हैं वो ना पड़े और हमारा जो माहौल जो चल रहा है वो भी यही है कि मतलब हालात, ये एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ देखकर लोग वोट कर रहे हैं और फिर अपने लीडर को चूज करना चाहते हैं। तो एक ये अच्छा डायरेक्शन, अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। होप फॉर द बेस्ट। पहले टाइमों में ये होता था कि नहीं, आजकल भी हो रहा है कुछ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, हर घरों में जा रहे हैं और वो जाके वोट मांगते हैं उनसे, और वो एक फैमिली गैदर होती है, उनका फैमिली का जो बड़ा सरबराह होता है वो कहता है कि हमने भाई हमारी फैमिली से वोट इस बंदे को जाएगा। तो ये चीज़ आजकल ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये सीन ये है कि आप, मेरा वालिद साहब मुझे कहेगा कि भाई तुमने वोट इसी को देना है, क्योंकि हम सब मिल को इसी को देना है। अब मैं देखूंगा भाई अगर ये बंदा सच में विलिंग है वोट देने के लिए, नहीं मैं अपना पर्सपेक्टिव देखूंगा, वो डिजर्विंग है कि नहीं, मैं ये देखूंगा। अगर मेरे वालिद साहब कह रहे हैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुझे वोट देने का कह रहे हैं, मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना मुफाद देखूंगा भाई उस चीज़ के लिए। ये ट्रू, आप सही कहा, ये वैसे खत्म नहीं हो रही है, ये चल रही है और मेरा ख्याल से इसको खत्म करने के बजाय हमें मॉडरेट करना चाहिए। मॉडरेट इस तरह कर सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन हो तो फिर उसका राइट है कि वो अपने जो मैनिफेस्टो है, अपना मंशूर है या फिर उसके जितने भी ख़ालात हैं वो लोगों तक पहुंचाए, दैट्स फाइन, वो सही है, कैंपेन अपनी चला लें। और उसके अलावा भी आप अगर फैमिली में हैं तो फिर एल्डर्स के ओपिनियंस, अच्छा फिर उनके ख्यालात, फिर उसके अलावा वो जो सोचते हैं अगर वो फिर आप मिंगल करें तो फिर आपको पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आपको डायरेक्ट किया जाए कि यू हैव टू वोट फॉर हिम और दैट पर्टिकुलर पार्टी, ये आपकी चॉइस है, यू हैव टू फॉलो दैट। कोरेक्ट करना चाहूँगा इधर गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासकर जब मैं सुनता हूँ अपने बड़ों को बात करते हुए, वो बोलते हैं अला अनु खतरनाक अल्लाह ठेकेदार इसलिए अनु से रोड सन रहे, ऐसे सौ सन रहे, ठीक है ना, ने यानी वो आप काम करवाएगा, आप काम करवाएगा। वो वैसे एमएनएस का वो काम नहीं है, सही है ना, कलवट बनवाना, रोड बनवाना उसका काम नहीं है, उनका काम, असल काम है पॉलिसीज बनाना। आप ऐसे बंदे को वोट दे दो जो ठेकेदार को जानता है, इस तरह के बंदे को वोट नहीं दे दो, सही है ना, उस बंदे को वोट दे दो जो आगे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल राइट्स दिलवा सके, हमें जो हमारे बेसिक राइट्स हैं वो दिलवा सके। ऐसे बंदे को वोट दे दो, नहीं बाप कलवट बनवा रहा है हमारे गांव का, वो सब खत्म करना। यार ये है ना कि वोट हमें उसे देना चाहिए जो गिलगित बल्तिस्तान को फिफ्थ पाकिस्तान का सूबा बनवा के फुल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के साथ, सही है, ऐसा कोई बंदा मिले हमें ताकि उसे हम वोट कर सकें। अच्छा हमें हमारा सूबा बन जाए ना भाई, थोड़ा सा अच्छा ये बहरहाल हसन ने काफी अच्छा पॉइंट उठाया। पाकिस्तान के लोग देखो आज तक उन्हें राइट्स नहीं मिले हुए सही तरह, फुल राइट्स नहीं बिल्कुल हमें। आपको पता होगा गिलगित में कोई आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी बची है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं है उसमें। गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो दूसरे धक्कों में जाके, दूसरे सूबों में जाके धक्के खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट आके हमें कहता है कि हमने भाई कोई पार्टी वगैरह या पार्टी वगैरह ये चीजें हम डेवलप ऐलानात तो पहले भी हो रहे हैं, लेकिन अगर करें तो इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, ऐलानात तो बहुत हो रहे हैं, सही है, बट काम नहीं करते। अच्छा हाँ बोलो। अब हसन ने जो बात पॉइंट आउट किया और फिर जहाँ हमारे ले गया, ये फिर सही डायरेक्शन में जा रही है। हसन ने जो कहा कि कलवट, रोड, नाली वगैरह बनाना ये उस बंदे का काम नहीं है, सही कह रहे हो हसन तुम, क्योंकि ये हमारे जो जिला कौंसिल और बल्दिया है डेवलपमेंट उनका काम है, और ये क्या है इनके नीचे आते हैं। ये जो डेवलपमेंट के छोटे मोटे जो काम है वो उनके काम होते हैं। ये जो बड़े वाले हैं उनका बेसिक काम है कि लॉ मेकिंग करें, लेजिस्लेशन करें, पॉलिसीज बनाए, और फिर वाइडर सिनेरियो में उनका इम्प्लीमेंट हो, ना कि कलवट बनने में। बिल्कुल वो ऐसी सीवरेज का निजाम लाएं, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम लाएं, या फिर जैसे गिलगित में बेसिक मसला यही है, ड्रेनेज और सीवरेज का है। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं लेजिस्लेशन करने वाले हैं वो एक प्रॉपर चैनल बनाएं। गिलगित को क्या है, एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम दें, तो फिर जो नीचे हैं उनके नीचे ठेकेदार या जो बल्दिया वाले हैं वो फिर उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हो रहा है ये पाकिस्तान में भी ये है और गिलगित में भी ऑफ कोर्स सही है कि कई सालों से बल्दियाती जो है इलेक्शन इंतखाबात हो ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गेप, 15 सालों से तो बहुत बड़ा गेप चीज़ों के बीच में आ रहा है। अब बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ज़रूरी इस तरह है कि अच्छा आप हमारा एक गिला शिकवा रहता है कि वोट जो जब हम डालते हैं हमारे नुमाइंदे के तो फिर फूफाना हो जाता है, हमारे हाथ ही नहीं आता है और वो बस अपने अगर उसमें हम इस कॉन्टेक्स्ट से देखें कि उसकी अपनी मसरूफियात जो कुछ है वो दैट्स फाइन, वो सही है, लेकिन उसे भी टाइम देना चाहिए, वो सब चीज़ें सही है,
लेकिन इसका हल जो एक बनाया गया है वो ये था कि बल्दिया के इंतखाबात हों और जो बल्दिया का मेंबर है वो इजीली लोगों से इंटरेक्ट करे। मुशर्रफ ने ये स्टार्ट करवाया था ना, बल्दिया के जो मेंबर्स हैं वो इजीली इंटरेक्ट करें और ये डायरेक्टेड हो अंडर हो किनके, इनके असेंबली के। अच्छा सही। तो ये फिर एक इजी वे हो जाता, लेकिन अभी ये अफसोस के साथ नहीं है तो सम हो। लेकिन अच्छा इसके बाद एक और चीज़ जो वाजिद ने मतलब पॉइंट आउट किया कि 5th प्रोविंस की बात की है। अब हमारी असेंबली के पास इतने इख्तियारात ही नहीं है कि वो ऐसे कोई हेवी लेजिस्लेशंस करें या कि पॉलिसी मेकिंग करें। अगर कर भी देते हैं तो जो हमारा GB ऑर्डर आया था 2018 तब हमें कोई वो नहीं दिया गया है, हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था 2018 की शक्ल में, उससे पहले 2009 वाला दिए गए। तो उसके मुताबिक तो अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहे इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी, यही लिखा हुआ है अंदर, इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी वो उसको डिनाई कर सकता है, ही कैन आल्टर दैट और चेंज दैट। यस, एनी पॉलिसी को, किसी भी पॉलिसी को। और ये फिर इनकी ज्यूरिसडिक्शन में भी कई मतलब डिपार्टमेंट्स या फिर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं ये। तो फिर इस वजह से हमारी असेंबली में ये ट्रू है कि इख्तियारात इनके पास बहुत कम है और फिर इन्हें लिमिटेड इख्तियारात में रहकर बहुत कुछ करना होगा। अच्छा सही। तो अब असेंबली भाई मैं इसमें बल्दियाती उसमें कुछ बोले उस दिन मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने सुना ना कि बल्दियाती, मुझे लगा सिर्फ पाकिस्तान में होते होंगे, शायद मुशर्रफ के दौर में होते होंगे, उसके बाद ख़त्म। लेकिन बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उधर बल्दियाती इलेक्शन अमेरिका में होते हैं, अमेरिका से होके आया हूं, वहां पे होते हैं बल्दियाती इलेक्शन। मतलब फंड सारा बल्दियाती इलेक्शन के पास होता है। वो मतलब जो MNAs वगैरह होते हैं उनके पास कोई फंड नहीं होता, सही है ना। जो काम कर रहे होते हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन वाले। तो मेरे ख्याल में अभी जब इलेक्शन हो रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कोई बंदा देख रहा है कंसर्न, तो बल्दियाती इलेक्शन दोबारा लाने का कोई सीन करें गिलगित बल्तिस्तान में, सीन ऑन करा दें ताकि जो हमारे आवाम में फिर शऊर भी आ जाए, ये ट्रेंड भी हो कि मतलब ये काम उनका है, ये काम उनका है और मैंने इसका काम कुछ और है। यार जैसे कि सुल्तान ने बात की कि अगर ये लोग सुबह नहीं बना सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कुछ लॉस भी हैं, अगर ये लोग नहीं बनाते तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फुल फंडामेंटल राइट्स दें फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, लॉज एंड ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें दें ताकि हमें कंपेयर करें पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस के साथ। अच्छा, इसमें भी दो ओपिनियंस हैं और जो अब हम करंट सिचुएशन देखें, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो इसमें जो बिलावल भी आए हुए हैं, मरियम नवाज भी आई हुई थी, मरियम नवाज भी वो आई हुई हैं, आज 2 दिन हो गए। सॉरी मैं तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बिलावल जो है आपकी तरह जीत जैकेट पहना हुआ था, उससे पहना हुआ था, उसका कलर वो मीम बना था उसका, लेकिन वो हम नहीं बोलेंगे फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नहीं यार, और वफाक से भी कुछ मिनिस्टर्स आए हुए हैं। हां, वफाक से आए हुए जैसे कि अली अमीन, नहीं नाम नहीं लेंगे, चलिए नाम नहीं लेते, पर क्या मतलब वो तो खैर पता है, वजीर अमूर कश्मीर है वो आए हुए हैं, वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की शायद अफेयर्स क्या नाम है, गंडापुर शायद, तो ये इनका आना देखें गिलगित बल्तिस्तान में 2017 एक एक्ट पास हुआ था जिसके खिलाफ है, ये लॉस के खिलाफ है। और इलेक्शन के दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं आ सकता और आकर ऐलानात ये नहीं कर सकते, ताकि देखें अभी मतलब लोगों को चूना लगाने के बाद अभी देखो वफाक से एक मिनिस्टर आएगा, ठीक है, वफाक से एक गिलगित बल्तिस्तान, हमारे लोग मेंटेलिटी इनकी छोटी है, अब सब पता होगा। वफाक से एक बंदा के यहाँ आके कहता है कि भाई मैं गिलगित के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मैं आप लोग को सुबह दूंगा और मतलब राइट्स दूंगा आपके। तो यार मतलब हमारे लोग ये समझते हैं कि यार ये एक मिनिस्टर आके हमें ये कह रहा है कि वो बस उनके जाल में फंस जाते हैं और बस वोट देते हैं, वोट कास्ट कर लेते हैं, और ये इलेक्शन लॉस के खिलाफ है। देखिए इनको नहीं आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं आना था। चलो खैर ये फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, ये टॉपिक ये थोड़ा सा ठीक है, माजिद आपकी बात सही है, अपनी जगह पे सही है। तो अब थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा इस तरफ लाते हैं। अभी जो लोग गिलगित से ताल्लुक़ नहीं रखते, थोड़े से जो व्यूअर्स हैं उनमें से हो सकते हैं कि गिलगित से ताल्लुक़ ना रखते हो, गिलगित के असेंबली में कितने सीट्स हैं आप ये ज़रा बताएं। गिलगित में यूँ है कि गिलगित के थोड़े जो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं वो 24 सीट्स हैं, 24 हल्के हैं। 24 हल्के अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पूरे कंबाइंड पूरे जी, और 3 टेक्नोक्रेट की सीट्स हैं। ठीक, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं फिर वो जो असेंबली मेंबरान होते हैं वो खुद चूज़ करते हैं उनके अक्सरियत के हिसाब से, और फिर वो टेक्नोक्रेट का जो ओहदा होता है, उसके जो मुराद होते हैं और उसकी जो पावर होती है वो फिर इक्वल होती है एक इलेक्टेड उसके मेंबर के। अच्छा सही। और फिर 6 और ये अच्छी चीज़ है, स्पेशल वुमेन सीट्स हैं। हाँ, स्पेशल वुमेन कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शन में भी, और कर रहे हैं लेकिन उसके लिए स्पेशल और उनके लिए अलग भी है, एंड दैट्स अ नाइस थिंग। तो ये फिर हमारा सेटअप है, यानी कुल मिलाकर 33 हमारे अंदर वो असेंबली में मौजूद होते हैं। बाकी मावनीन वगैरह एडवाइजर्स जो 2018 का एक्ट है उसमें दो एडवाइजर्स सीएम अपने साथ रख सकता है।
अच्छा लेकिन ठीक फिर है, उसमें तो आपको रख ये सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो अमेंडमेंट्स वगैरह और भी करके ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। करते हैं वो फिर तो सही है। अब मैं थोड़ा गिलगित सिटी के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं मतलब पर्सनली देखता हूँ ना, तो जब बाज़ार से गुजरते हैं तो इतने ज़्यादा पोस्टर्स लगे हुए हैं, और पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग आज़ाद के उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो गिलगित 2 से हल्का 2 और 1 से तो बस हर कोई खड़ा हुआ है। हर कोई खड़ा हुआ है। कितने खड़े हुए थे वो खैर एग्जैक्टली रात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 50 तक कैंडिडेट 6 लोगों ने वो किए थे, हल्का दो में अपनी कागजात नामजदगी जमा करे, फिर उस सिक्योरिटी के बाद मेरे यार ख्याल से जो है 10-15 रह गए हैं। 10-15 रह गए हैं शायद, यानी यानी 10-15। मैं समझता हूँ ना, सबसे मेन चीज़ ये है ना, हमें अपना इलेक्शन का जो निज़ाम है ना, सिर्फ गिलगित में नहीं पूरे पाकिस्तान में बदलना चाहिए। ये देखें मतलब लोग टोपियाँ बनवा के, मतलब कैंडिडेट्स अपने अपने गाने बनवा के, रोडों में पोस्टर्स लगवा के, ये कोई मतलब वे नहीं है। 2 दिन पहले डेवलप माशरे में ये नहीं होता है। नहीं होता। 2 दिन पहले अमेरिका में इलेक्शन हुआ, एक हद तक आपने होता है, देखा हाँ। कोई उनका कोई मतलब दिखा रहे थे, कोई पोस्टर देखा था, कोई टोपिया शोपिया देखी थी, कोई बाइकें लेके रैलियां देखी थी कोई आपने? अमेरिका देखी, यूनाइटेड स्टेट्स एक मतलब पावरफुल, वो एक डेवलपमेंट सोसाइटी है ना माजिद, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इस में मेरा यहाँ कहने पे का मतलब मकसद ये है हाँ। ना कि इलेक्शन का निज़ाम जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में चेंज करना चाहिए। ये निज़ाम फजूल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से देखा हर कैंडिडेट को 15 लाख रुपए खर्च करने का वो होता है इलेक्शन के दिनों इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये लोग 15 लाख नहीं 15 करोड़ तक जाते हैं, और फिर ये जब सीट में आते हैं, कोई सीट मिलती तो इनको आगे जाके फिर वो लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए काम नहीं किया, और वो सारे तो पोस्टर्स भी 15 करोड़ रुपए उन लोगों ने खर्च किए, तो 15 करोड़ अभी गवर्नमेंट से निकालने भी उन लोगों ने अपने जेब में डालने के लिए। कहा कि आपने पोस्टर्स वगैरह, तो वो खैर मैं समझता हूँ कि उनका हक है और अलाउ करता है। बाकी तुमने यूएस उनकी बात की तो वहाँ भी करते हैं, नहीं वहाँ करते भी यार, करते हैं, no doubt, नहीं करते। देखो वहाँ भी करते हैं आप माजिद, जाकर देख लेकिन लें पता सोशल नहीं, मीडिया मैंने पर, तो आपने नहीं वो देखा। नहीं किया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे भी होता है, और मतलब यहाँ पर बैनर्स भी लगे लगे होते हैं। That's- यहाँ पे सिर्फ ये that's है fair। कि यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंट है कि ना मतलब एक्सेसिव होता है, एक्सेसिव बहुत होता है, और वो excessive फिर होता है। असल मसला ये है कि करें, मसला नहीं है वो, फिर उनका हक है, उनका हक है। उनका राइट है, और फिर उसके अलावा भी अवाम क्या हुई फिर उस प्रैक्टिस में भी आ जाती हैं, मतलब हेल्दी प्रैक्टिस, चलो हम ना कहें लेकिन हेल्दी के मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, पोस्टर्स लगाने से कोई लीडर नहीं बनता भाई। नहीं, वो तुम्हारा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो, पोस्टर लगाने से कोई लीडर, यस ट्रू, लेकिन कैंपेन चलाने का मतलब यहाँ पर campaign जो हमारा चलाने कोर का मकसद है वो इनका ये है कि वो कैंपेन चलाएं। एक मिनट। पोस्टर्स वगैरह लगाना, अपने बैनर्स लगाना, पार्टी की वो करना, ये सब किस लिए? अपनी कैंपेन चलाने के लिए, और ये हुकूमत ने उनको जो राइट दी वो उनका हक है, वो चला लें। लेकिन मसला जो बात है वो ये है कि एक्सेसिव ना हो, एक्सेसिव हो रहे इस हैं सेंस ना, में right, कि कल को देखो, क्या right, होगा, एक 15 के बाद limit दिन रखी कंप्लीट हुई करता हूँ, उसके बाद फिर हमारा ओपिनियन भी आ जाएगा, तो फिर आप खुद वो कर दें। थोड़ा सा हल्का रोड फ्रेम तो फिर क्या होगा, 15 नवंबर निकल जाएगा, वो झंडा फिर कहीं फेंका हुआ होगा, इतने ज्यादा पोस्टर्स बनाए, और इतने उस ज्यादा वजह वो से बनाए, pollution इतना पोल्यूशन होता है। होगा, वो फिर एक अलग वो बहस है। तो हाँ, उससे बचना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि वो नहीं लगाना, वो या खड़ा नहीं करना, नहीं, वो फिर हम नहीं कह सकते, उनका हक है, करना चाहिए, दैट्स फाइन। और खैर आप डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स फाइन, वो कोई मसला नहीं है। तो इस जो ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि पोस्टर्स बहुत लगाते हैं सब, इसका एक मतलब आसान हल है, सही है ना? जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, डिबेट्स करते हैं लोगों के साथ, बिल्कुल, ये हाँ, बहुत healthy अच्छा debates। ये मतलब इस तरह है, आप लोगों को अपना कोर पर्पस भी बता रहे हो, सही ना? अपने सामने जो आपके साथ Debates होती बंदा है, खड़ा है उसको उससे भी बात कर रहे हो, अपने सामने जो बंदे हैं उनसे भी बात कर रहे हो। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं। मतलब ये एक अच्छा तरीका है, ये पोस्टर्स वगैरह इनसे पोल्यूशन भी फैलती है, सही है ना? एक तो कुछ दिनों पहले शायद गोजाल में कुछ पेंटिंग्स की गई थी, उस पे बहुत वो कर रहे थे, सही है ना, कि ये नहीं करना चाहिए, स्वीट टूथ वालों ने तो वो पेंटिंग्स कर रहे थे, वो बोल रहे हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए, सही है ना? दीवारों को गंदा कर रहे हैं भाई, दीवारों को ये पोस्टर विजुअल पोल्यूशन, हाँ ये इलेक्शन वाले गंदा कर रहे हैं, सही है ना? ये तो वो तो अपना कुछ कल्चर भी शो कर रहे थे, इधर कुछ नहीं हो रहा, सही है ना? मैं बोलूंगा कि डिबेट्स या फिर इस तरह की स्पीचेस, सही है, ये एक अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल से हुंजा में ये हो रही है, मतलब डिबेट्स हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, हाँ। हसन ने भी जो पॉइंट उठाया कि जैसे कि यूएस वगैरह में देखा कि डिबेट्स हो रही हैं, आवाम दोनों का ओपिनियन सुन रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे पर बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में
जो हमारी बात होती है वो डायरेक्ट लगती है अखलाकियात पर। हम पर्सनल जो लीडर खड़ा है उसके टारगेट करते हैं हम उसको डायरेक्ट। हम आम आवाम तो छोड़ दें, उनके जो लीडर्स हैं बड़े हैं वो खुद यही कर रहे हैं। असेंबली में बैठकर एक बंदा सिटिंग मिनिस्टर एक फीमेल को टट्टर टाली कहता है। ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर भी होते रहते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि अखलाकी तौर पर या उनका कैरेक्टर क्या करे, गंदा करें। और फिर एक मसला ये अलमिया ये भी है कि अवाम उससे महजूज हो जाती हो। हमारी अवाम उससे महजूज हो जाती है, अवाम चाहती है कि वो करे और क्या बोलते हैं अवाम वो कंज्यूम करना चाहती है। तो इसका हल भी यही हो सकता है कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स दैट्स एजुकेशन। घूम फिर कर वहीं आता है कि एजुकेशन हमें फराहम करनी चाहिए ये माइंडसेट तब्दील करने के लिए। हेल्दी डिबेट्स, प्रोडक्टिव डिबेट्स को लाने के लिए एजुकेशन लाजमी है और उसमें लीडर्स का भी काम है। बिल्कुल, एजुकेशन की बात किया आपने, ठीक है ना। जब माशरा जब एजुकेट होता है तो तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ है एजुकेशन है, और ऐसी एजुकेशन नहीं मतलब जो रट्टा वाली एजुकेशन नहीं, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए एक माशरे में, डेवलप माशरे में, उसकी पर्सनल ग्रूमिंग हो एक बंदे की, ठीक है ना। सिर्फ रट्टा लगा के जो है ना नर्चर करें, नर्चर करें। और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह होगा पाकिस्तान में भी, ठीक है ना, अगर एजुकेशन पे फोकस किया जाए। और मुझे नहीं लग रहा इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है एजुकेशन पे। हालांकि इमरान खान ने वादे तो किए थे काफ़ी, ठीक है ना, लेकिन इतनी मतलब क्या कहते हैं रेडिकल चेंज नज़र नहीं आई। तो खैर अब आते हैं वापस उसी टॉपिक पे कि मतलब यंग पीपल की बात करें हम, ठीक है ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें मतलब किस पॉइंट पे जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बाइक्स पे जो है ना यंग हमारे जो गिलगित के जो बंदे हैं, लड़के हैं, ठीक है ना, जो वोट दे रहे हो बाइक्स पे झंडे लगा के घूम रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मतलब वो सारा सही है, ठीक है ना। तो आपको क्या ख्याल है, मतलब यानी सिर्फ मतलब बाइक्स पे ऐसे जाना और शोर करना और मतलब कोई पॉलिटिकल अपना कोई ओपिनियन ना रखना और मतलब ऐसे मतलब चलना, तो वो जो तीन चीज़ें हमने पहले बताई थी उन्हीं पे वापस उन्हीं रास्तों पे वो लोग चल रहे हैं यार, जो तीन डिस्कस हुई ना। मैं बोलना चाहूँगा ये बच्चे नहीं बोल रहे, टीनेजर्स हमारी एज के हम ही बस मतलब बाइकों पे चल रहे होते हैं। मैं बोलूँगा सजेस्ट करूँगा बल्कि कि इस तरह बाइकों से चल के शोर मचा के सही ना झंडे लहराने से अच्छा है घर पे बैठो, सही है ना, उस बंदे को स्टडी करो, उस बंदे को देखो क्या कर रहा है, उसकी तकरीरें सुनो, हाँ, फिर उसके बाद बाइक पर चलो, उसके बाद बाइक ऐसे ही नारे लगाते हो, ऐसे ही नारे और सब बाइक पे चलने पे मजा भी आएगा। खोखले लीडर को सपोर्ट करो, तुम्हें पता चलेगा। हाँ वही, आपके पास चीज हो, मवाद हो, आपके पास प्रॉपर चीजें हो कि आप उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं या जिसे आपके मुखालिफत कर रहे हैं। ये ना हो कि आप अंदर से खोखले, आपको कुछ पता नहीं, खाली जातियात पर बात कर रहे हैं, ओपिनियन नहीं रखता है और ऐसे ही जाता है। उसके बाद आप फिर बाइक पर चलें, गाड़ी पर चलें, पैदल ही चलें, आप पहन कर चलें, आपका वो हक है, वो मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, सही है। बस मसला यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमें समझना है बेसिक समझ के वोट देना चाहिए, हमें परखना चाहिए। ये जो तीन चीजें पहले बताई गई थी हमें उनको थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़ा सा नहीं काफी दूर रखना है। और उसके बाद फैमिली रिलेशंस, कास्ट, रिलीजन, रेस और इनको बायसेस नहीं बनानी है, अपनी बायसेस नहीं बनानी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमने कोशिश की कि हम न्यूट्रल रहें। यस। और अब इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो कि हॉट टॉपिक्स थे ऑनगोइंग जो पीछे लें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में थे, और वो भी फिर इलेक्शन के प्रोविजनल स्टेटस जो ऑनगोइंग जितने भी मसले थे। तो हमने हमारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस और फिर वोट के हवाले से फिर वो यंग जनरेशन के इर्द गिर्द हम घूमें और फिर जो हमारे ओपिनियंस थी वहीं पर रहें। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट, और जो हमारी ओपिनियंस है, हमारे ख्यालात है, ये कोई परफेक्ट या कोई एनालिटिकल व्यू में नहीं है, हम इस पे पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, हम सिर्फ एक व्यू दे रहे हैं। और आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और फिर आप हमसे एग्री भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अली हसन, आपने हमें ज्वाइन किया आज। अली हसन को आप मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा, फॉलो करना चाहते हैं तो इसे। माजिद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके वीडियोस और इसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं हमेशा इंस्टाग्राम पे। और हसन जुल्फ़िकार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी इंस्टाग्राम ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप काम कर रहे हैं इसके साथ तो इसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। आमिर खान इसके पोस्टर्स अपलोड करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब
अगर ये पॉडकास्ट पसंद आई तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यार ये लोगों ने कुछ कोशिश की है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियोस आएंगी और भी व्लॉग्स आएंगे, म्यूजिक भी आएगा इंशाल्लाह। तो माजिद, थैंक यू सो मच, एंड वेलकम, बाय एवरीबॉडी, सी या, सब्सक्राइब। boy